हेलो फ्रेंड्स, मैं नील आज आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लर्निंग आर पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस समय जो है टीजीटी और पीजीटी के प्रैक्टिस सेट जो कि कल 24 क्वेश्चन हुए थे, 25 क्वेश्चन शायद हुए थे, ठीक है। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और हम लोग उसके जो है एक्सप्लेन करते हैं कि जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन, उन्हीं के बारे में उनको वन लाइनर कर लेते हैं। उसके बाद में उन्हीं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आज कहाँ से आज जो है प्रैक्टिस सेट 1 सेकेंड। ये ऐसा रहता है कि जैसे कि 40 से 50% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आ जाते हैं या फिर उससे रिलेटेड होते हैं। तो हम लोग उन्हीं जो क्वेश्चन होते हैं या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, उन्हीं को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये करेंगे, ठीक है। तो आने के भी जो चांसेस भी अच्छे खासे रहते हैं क्वेश्चन के। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है 1 सेकेंड। आज वायरस का है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है अ वायरस कंटेन वायरस में क्या होता है, ठीक है। वायरस में कौन कौन चीज़ पाई जाती है? तो आप लोग जानते हैं कि वायरस में या तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। इसमें सिर्फ दो ही चीज़ पाई जाती हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाई जाती है इसमें। तो न्यूक्लिक एसिड में भी मतलब एक जो न्यूक्लिक एसिड होगा डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। तो इसमें क्या क्या है ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं। डीएनए ऑप्शन है आपके, ए वायरस कंटेन डीएनए ओनली, आरएनए ओनली, प्रोटीन ओनली, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के ही अंतर्गत आपके डीएनए आरएनए आते हैं। तो इसमें हम लोगों को जो सबसे अच्छा आंसर है इसका प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक। क्योंकि डीएनए और आरएनए अलग अलग उसमें दिए हैं, या फिर इसमें ऐसे होता है डीएनए आरएनए, तब भी सही था क्योंकि डीएनए आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो वायरस में क्या क्या होता है, प्रोटीन होती है और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन सा, या फिर डीएनए होगा या आरएनए। कभी मतलब डीएनए और आरएनए दोनों नहीं होंगे इसमें, ठीक है, कोई भी। अब जैसे नॉर्मली अगर देखा जाता है तो ह्यूमन में डीएनए वायरस को जो है डिजीज़ करता है, और आपके प्लांट जो आपके हो गए, प्लांट में जो आरएनए वायरस करता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि उसमें ह्यूमन में भी आरएनए वायरस करता है, जैसे एचआईवी वगैरह हो गया आपका, ठीक है। तो हम लोग जब आगे आएंगे कहीं पे क्वेश्चन पड़ेगा तो उसी वहीं पे हम लोग उसको डिटेल में देख लेंगे। तो ये वाला आप हो गया, ठीक है। तो ये वायरस कंटेंट न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद देख लेते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल इन साइटोप्लाज्म। जो यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल में जो उसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, तो उस साइटोप्लाज्म में कौन सा राइबोसोमल आरएनए होता है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन इसमें आपके ऑप्शंस हैं 5S, 5.8S और 16S, 28S। तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं। अब इसको हम लोग पहले थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके यूकैरियोटिक आरएनए आपका हो गया, यहाँ पे ऐसे इसको हम आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल, इसको स्मॉल में लिखते हैं, राइबोसोमल आरएनए। इसमें हो जाएगा आपका प्रो, और फिर आपका एक हो जाएगा यू हो जाएगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? तो हम लोग पहले प्रोकैरियोटिक के देख लेते हैं कौन कौन से हैं।
प्रोकैरियोटिक में कितने एस पाया जाता है, उसमें 70 एस पाया जाता है, ठीक है। तो ये 70 एस हैं, इसमें 80 एस हैं, ठीक है। तो ये ना दे करके उसने क्या दे दिया है, इसकी सब यूनिट दे दी हैं, ठीक है। सब यूनिट मतलब कि इसमें कौन कितने सब यूनिट का ये होता है, तो इसमें आपकी सब यूनिट कौन से 70 एस आपकी हो जाएगी 5 एस 5 एस, ठीक है। 1 सेकेंड, 5 एस हो गया आपका, और आपका 23 एस फिर आपका हो जाएगा 16, नहीं इसको ऐसे हम लिखते हैं यहाँ पे उल्टा, 5 एस 16 एस, उसके बाद में 23 एस, ठीक है। तो ये इसकी सब यूनिट है, किसकी 16 एस की सब यूनिट ये हैं आपकी, कौन कौन सी हैं आपकी 5 एस 16 एट और 23 एस। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं जो 5 एस, उसके बाद में आपका है 5 एस हो गया ये वाला, ठीक है। तो और इस दूसरी सब यूनिट होती है 5.8 एस, ठीक है। फिर इसके बाद में एक 18 एस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आपका ये हो जाएगा 28 एस, यस। तो ये आपका राइबोसोमल आरएनए जो होता है, इसमें मतलब यूकैरियोटिक में भी होता है, प्रोकैरियोटिक में भी होता है। देखिए राइबोसोमल आरएनए आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में होगा, और इसमें प्रो में 70 से आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए या फिर राइबोसोम पाया जाता है 70 एस, ठीक है। और उसके बाद में यूकैरियोटिक में 80 एस राइबोसोम पाया जाता है। तो इसकी सब यूनिट कौन कौन सी है, 5 एस 16 और 23 एस हो गई, ठीक है। 80 एस ये आपकी हो जाएंगी यूकैरियोटिक, 80 5.8 एस और फिर 18 एस और 20 या फिर 28 एस, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला आप यहाँ से इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ये बोथ दोनों में है ना, प्रो के फिर यूकैरियोटिक सेल में जो है राइबोसोमल आरएनए जो है कौन सी सब यूनिट दोनों में पाई जाती है, तो 5 एस जो है ये दोनों में पाई जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप इसको नो। अब इसमें क्वेश्चन था आपका यूकैरियोटिक सेल में कौन सी नहीं है इसमें, तो इसमें ऑप्शन थे आपके 5 एस दोनों में पाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद में 5.8 यस, तो मतलब किस में है, यूकैरियोटिक में नहीं है। तो क्या देखिए यूकैरियोटिक में 5.8 है, ये भी है। उसके बाद में सी ऑप्शन जो आपका है 16 यस, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक में है 16 यस, तो आपके ये प्रोकैरियोटिक में 16 यस है। और पूछा क्या है यूकैरियोटिक में, तो फिर यूकैरियोटिक में 16 यस नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। तो उसको हम लोग ना याद करते हुए हम लोग ये देखते हैं कौन कौन सा आरएनए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में 70 80 एस 5 एस दोनों में कॉमन है, 16 एस 23 एस 5.8 एस और 18 एंड 28 एस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सब यूनिट्स हो गई राइबोसोम की। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी, इसमें कई क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे इसी से, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। ऐसे ही आप इसको नोट कर लीजिए, एक ट्रिक मतलब ऐसे एक अलग से सही रहेगा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, विच इन द विच ऑफ दीज नॉट करेक्टर फीचर ऑफ मैमल्स। मैमल्स का कैरेक्टरिक फीचर्स नहीं है, जो मैमल्स हैं इनका कैरेक्टरिक फीचर्स नहीं है। तो क्या क्या कैरेक्टर्स हैं देख लेते हैं हम लोग। ईयर ऑस्कल मैमल्स में पाए जाते हैं, हाँ तो ये पाए जाते हैं। उसमें नॉन न्यूक्लिएटेड RBC, तो नॉन न्यूक्लिएटेड भी होती है, न्यूक्लिएटेड दोनों तरीके पाई जाती हैं, कुछ मैमल्स में एक्सेप्शंस है, ठीक है। इस तरीके से प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा पाया जाता है मैमल्स में, ठीक है। डायाफ्राम जो यहाँ पे पाया जाता है, डायाफ्राम ऊपर लंग्स हार्ट और लंग्स हो जाते हैं, नीचे फिर स्टमच वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी पाया जाएगा। तो उसमें चारों ऑप्शन उसने ऐसे दे रखे जो कि सभी उसके कैरेक्टर हैं।
तो ये फिर क्या है, अपवादित को ये क्वेश्चन है आपका है, ठीक है। तो इसमें ऑल ऑफ दीज अगर होता तो सही रहता। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन कैरेक्टर इसके हैं, मैमल्स के हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं, फिर कैरेक्टर ऑफ मैमल्स आ गए हैं तो फिर नोट कर लेते हैं, ठीक है। यहीं पे क्योंकि हमको क्वेश्चनों के नंबर नहीं बढ़ाने हैं, कि जितने ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए वो देखना है। कैरेक्टर ऑफ मैमल्स, कैरेक्टर ऑफ मैमल्स कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? ईयर ऑफ स्कल्स, ईयर ऑफ स्कल्स, ईयर ऑफ स्कल्स कानों में, मतलब आपके जो ईयर हैं कान में पाए जाते हैं आपके, ठीक है। और उसके बाद में नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी, आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाई जाती हैं। उसके बाद में प्लेसेंटा, प्लेसेंटा भी पाया जाता है। फिर आपका जो फोर्थ आंसर है वो है डायाफ्राम, डायाफ्राम, ठीक है। जो एबनॉर्मल कैविटी और उसको जो है थोरेसिक कैविटी को क्या करता है, अलग अलग करता है, ठीक, कौन, डायाफ्राम। तो ये आपका हो गया कैरेक्टर, जितने इससे हो सके थे उतने चारों कैरेक्टर ने यहाँ पे नोट कर दिए। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है आपका सिफेनोडॉन, सिफेनोडॉन अ लिविंग फॉसिल बिलोंग टू, सिफेनोडॉन जो है किस से, मतलब किस आपका जो है क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। तो सिफेनोडॉन क्या है, सिफेनोडॉन ये लिविंग फॉसिल है कि किस क्लास से, ठीक है। तो ये ऑर्डर रिंकोसिफेलिया से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये नोट कर लेते हैं यहीं पे सिफेनोडॉन। सिफेनोडॉन अ लिविंग fossil belong to the ऑर्डर, किस ऑर्डर से रिंको ये जो है स्फेनोडॉन बिलोंग करता है। तो स्फेनोडॉन से, स्फेनोडॉन और कौन सा ऑर्डर है, रिंकोसिफेलिया, ठीक है। कौन सा है, रिंकोसिफेलिया। नहीं 1 सेकंड, रिंकोसिफेलिया, ये रिंकोसिफेलिया ऑर्डर से बिलोंग करता है। और अगर हम लोग आगे भी लिखेंगे तो इसका सब क्लास डायप्सिडा हो जाएगा। और ये रेप्टाइल्स है, क्या है, रेप्टाइल है, ठीक है। तो लिख लेते अच्छा, और भी सब क्लास कौन सा है, डायप्सिडा। कभी कभी क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं। अब क्लास कौन सा इसका है, रेप्टेलिया, ठीक है। तो अगर वैसे देखा जाए तो क्लास रेप्टेलिया, सब क्लास इसका डायोप्सिडा, और फिर ऑर्डर आपका रिंकोसिफेलिया किसका है, सेनोडॉन का है, ठीक है। एक क्या है, रेप्टाइल है, सरीसृप, ये क्या सरीसृप है, ठीक है। तो ये यहाँ तो क्वेश्चन आपके हो गए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे हैं। माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू द विच किंगडम, आपका जो माइकोप्लाज्मा है बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें लोग मतलब अब इसे हम लोग टफ नहीं, बाकी कंफ्यूजिंग बोलेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि देख लेते, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं हम लोग। माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स
द विच किंगडम, माइकोप्लाज्मा किस मतलब किंगडम से बिलोंग करता है? तो माइकोप्लाज्मा किस में था? मोनेरा में। आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। मोनेरा प्रोटिस्टा में मतलब कन्फ्यूजन रहता है थोड़ा सा, तो इसको हम लोग लिख लिए, ठीक है। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक है ना, मतलब कोई असत्य वो है इसमें, सेल नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं और एक आपका जो है फंजाई से क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट, इसको ऐसे लिखें तो इसका मतलब अब्सेंट होता है, ठीक है। अब्सेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में अब्सेंट है? इसमें इसने 4 मतलब ऑप्शन दे रखे हैं और सभी आपके हैं, देख लेते फंजाई के हैं, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज और फिर ड्यूटेरो और या फिर आल फंजाई। तो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में अब्सेंट था? हम लोग जब पढ़ रहे थे एस्को में क्या देखा गया था? हाँ, एस्को में भी, और एस्को में भी था, बेसिडियो में भी था, और ड्यूटेरोमाइस्टीज में था, इसमें नहीं था। ड्यूटेरो ठीक है। और इसको क्या बोलते थे हम लोग? डस्टबिन फंजाई, और इसका एक नाम फंजाई इम्परफेक्टाई, ठीक है। तो ये इसके नाम हो गए डस्टबिन फंजाई, ड्यूटेरोमाइस्टीज में जितने फंजाई जाते हैं उनको बोलते हैं, या फिर फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें अब्सेंट था ड्यूटेरोमाइस्टीज में, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अच्छा, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नोट करिए। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया अकरेन, ठीक है। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कोनिडिया के द्वारा किस में होता है, ठीक है। तो आप बताइए, इसके ऑप्शंस हैं ईस्ट, क्लैमाइडोमोनास और पेनिसिलियम, या फिर सभी में। तो कोनिडिया के द्वारा किस में देखे गए थे हम लोग? पेनिसिलियम जब पढ़े थे, जिससे पेनिसिलिन निकाली गई थी, ठीक है। तो उसमें था ये आपका, तो इसमें यहाँ पे आ जाएगा कोनिडिया में पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक बनाई थी, पेनिसिलिन नोटेटम से बनाई गई थी, ठीक है। हम लोग जब पढ़े थे तो याद होगा आपको। तो ये आपके यहाँ तो क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते क्वेश्चन फिर आगे। जेनेटिक्स से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, दी जेनेटिक कोड ऑफ फॉर्मेटेड मेथिन्यून इज बैक्टीरियम इन। जो मेथिन्यून को कौन मतलब कोड करता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके, यहीं पे हम लोग 1-2 और देख लेंगे, इसी से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन बढ़िया। 7 क्वेश्चन है आपके। दी जेनेटिक कोडान फॉर फॉर्मुलेटेड फॉर्मेटेड मेथियोनिन इन बैक्टीरियम इज, ठीक है। मेथियोनिन को कौन सा कोडान कोड करता है, ठीक है।
तो आपके हैं ऑप्शन है UAA, AUU, और फिर आपका ऑप्शन है AUG, और आपका फोर्थ ऑप्शन है GUA। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर है? मेथिओनिन को आप ऐसे डायरेक्ट याद रखिए, मेथिओनिन को कौन सा कोडान कोड करता है, तो ये AUG है आपका। ठीक है, AUG आप ऐसे डायरेक्ट याद रखिए, इसमें ये मेथिओनिन और फिर इसको कोड करता है। ठीक है, AUG। ये आपका वन लाइनर अगर नोट कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा इससे। ठीक है, हाँ। फिर आपके बाद एक और बढ़िया क्वेश्चन लेके हैं, पेप्टाइडोग्लाइकोन इज प्रेजेंट इन, मतलब पेप्टाइडोग्लाइकोन किस में पाई जाती है? तो आपके ऑप्शन है सेल वॉल इन माइकोप्लाज्मा, सेल वॉल ऑफ फंजाई, सेल वॉल ऑफ मैनी बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ सम प्लांट। तो पेप्टाइडोग्लाइकोन किस में हम लोग देखे थे, क्या पढ़े थे तब पेप्टाइडोग्लाइकोन आया था? देख लेते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकोन इज प्रेजेंट इन पेप्टाइडोग्लाइकोन किस में प्रेजेंट था, किसकी सेल वॉल में? तो ये आपका बैक्टीरिया जो हम लोग पढ़े थे, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल थी किसकी बनी थी? पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी थी। हाँ, बैक्टीरिया। ठीक है, तो किसकी सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, पेप्टाइडोग्लाइकोन किस में? देख, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन की बनी होती है। ठीक है, अच्छा ये जो है फंजाई की किसकी, फंजाई जो है, फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? नोट करिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन, सेल वॉल, नहीं, एक सेकंड, सेल वॉल ऑफ फंजाई, ये बताइए आप किसकी होती है? तो ये काइटिन की होती है। ठीक है, ये काइटिन की होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे होती है? पेप्टाइडोग्लाइकोन की होती है, और फंजाई की किसकी है? काइटिन की होती है। उसी में नैग और आपका नैम पाया जाएगा। ठीक है, नैग और नैम बैक्टीरिया की सेल वॉल में ही पाया जाता है। ठीक है, जो कि निगेटिव और पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होती है उसी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। 1 सेकेंड। तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद में आपका जो है अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ATP कैन बी फार्म्ड फ्रॉम एसिटिल कोएंजाइम क्रेब साइकिल? ATP कितने बनते हैं आपके क्रेब साइकिल में? ठीक है, पूरा पहले क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग हैं। दे इलेक्ट्रॉन नहीं, ये हाँ, हाउ मैनी ATP, how many ATP can be formed? कितने ATP बनेंगे? ठीक है, एसिटिल फॉर्म 1 एसिटिल कोएंजाइम, एसिटिल कोएंजाइम A, और उसके बाद में इन क्रेब साइकिल। देखिए इसको क्या है, इसमें जो कितने, मतलब जो है आपके जो एक एसिटिल कोएंजाइम A जो कि क्रेब साइकिल में यूज़ किया जाएगा, तो उससे कितने ATP बनेंगे? तो आपके ऑप्शंस हैं 15, 36, 12 या फिर कोई नहीं, मतलब नाना दीज। तो इसमें कितने बनेंगे? तो 12 बनेंगे, 12 ATP। ठीक है, तो एक एसिटिल कोएंजाइम से क्रेब साइकिल में 12 ATP बनेंगे। ठीक है, अगर एक क्रेब साइकिल चल रही तो उसमें एक एसिटिल कोएंजाइम यूज जब करेगा तो उसमें 12 ATP वो बनाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच हार्मोन्स कैन बी क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। जो आपका ये होते हैं, कौन सा हार्मोन्स जो स्टोमेटा को बंद करता है। स्टोमेटा आप जानते हैं क्या, जो प्लांट में पाए जाते हैं स्टोमेटा हैं। स्टोमेटा जो कि वाष्पोत्सर्जन वगैरह में रोल, मतलब इनका रोल होता है। जैसे धूप वगैरह होती है ना, तो वाष्पोत्सर्जन, एक वो पानी का जो है वाष्पोत्सर्जन किया करते हैं स्टोमेटा। ठीक है, तो इसमें कौन सा हार्मोन्स क्या करेगा, उनको मतलब बंद करेगा। तो इसके ऑप्शंस हैं आपके ABA, साइटोकाइनिन, एथिलीन और फिर GA। तो हम लोग इस पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका आंसर देखते क्या है। Which hormone can be used closure of stomata। कैन बी यूज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। तो कौन सा होता है, ABA। ये आपका हार्मोन जो कि प्लांट में पाया जाता है, ये क्या करता है, तो बंद कर देता है। वो भी ऐसा परमानेंट नहीं, टेम्परेरी बंद कर देता है, ताकि इनमें वाष्पोत्सर्जन, प्लांट का जो है पानी वाष्पोत्सर्जित ना हो पाए उसमें। ठीक है, अगर वाष्पोत्सर्जित हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी प्लांट को। ठीक है, और आपका एक है क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम से, 11 at which place digestion of glucose start। ठीक है, तो ग्लूकोजन का जो है, ग्लूकोज का जो है डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं बक्कल कैविटी, और आपके ऑप्शंस हैं स्टोमेटा, नहीं स्टोमेच, और स्टोमेटा तो होता है स्टोमेच, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपका कौन सा, जहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ग्लूकोज का, हाँ सही सही, ग्लूकोज का होता है। तो इसमें कहाँ पे होता है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, स्मॉल वो इंटेस्टाइन में जो है ग्लूकोज का डाइजेशन होता है। ठीक है, हार्ट बीट एक आपका बढ़िया हार्ट से क्वेश्चन है, देख लेते हैं। व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन टू हार्ट साउंड। मतलब जो है आपके कौन कौन सी होती है। अच्छा ये बताओ कि जो है आवाज़ जो आती है ये कौन कौन सी, मतलब इसमें दो आवाज़ होती हैं, तो हम लोग जैसे धड़कन नहीं होती है, कौन कौन सी आवाज़ होती है। तो उसमें एक लब की होती है और एक डब की होती है, लब डब लव डब, इस तरीके से। तो नहीं दिल, जब आप वो स्टेटो क्या बोलते हैं उसको लगा के जब आप सुनोगे तो वही आवाज़ आएगी। ठीक है, तो उसमें जो लब और डब के बीच में कितना मतलब अंतर रहता है। तो टाइम गैप बिटवीन टू हार्ट साउंड, दो मतलब जैसे कि एक, जैसे आपका देखेंगे स्वस्थ मनुष्य का जो है जो हृदय है 1 मिनट में 72 बार मतलब उसका जो है धड़कता है। ठीक है, तो इसमें दो जो होंगे तो कितने गैप होगा, दो हार्ट बीट के में कितना गैप होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कितना होता है। क्वेश्चन नोट करते पहले, व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन टू हार्ट साउंड।
ठीक है। तो दो हार्ट बीट के बीच में कितने डिफरेंस होता है? तो 0.8 सेकेंड का। ठीक है, तो 0.8 सेकेंड का जो है जो हार्ट बीट होती हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है 0.8 सेकेंड में, मतलब इनका टाइम ड्यूरेशन होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तो क्वेश्चन हो गए। फिर एक क्वेश्चन है आपका स्कल से, आपके जो है खोपड़ी, इससे क्वेश्चन इसमें है। आप क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल। तो आपके जो ह्यूमन स्कल है, खोपड़ी, उसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो ऑप्शन है आपके 160, 80, 29 और 23। तो इसमें कितनी होती है आपके स्कल में है? तो कितनी होनी चाहिए? 18। ठीक है, 80 हड्डियाँ होती हैं आपके स्कल में। तो टोटल बोन ऑफ स्कल, टोटल बोन ऑफ स्कल कितनी हैं? 18। ठीक है। अच्छा, आपके एक हाथ में कितनी होती हड्डियां हैं, ये बोन्स होती है, आप बताइए। मतलब एक हैंड में कितनी होती है और पैर में कितनी होती हैं, और दोनों हाथ में और पैर में कितनी कितनी हड्डियां होंगी? ठीक है, बताइए, अभी बता रहे हैं आपको। तो आपके ये हो गई। जैसे अगर देखा जाए हैंड में जो आपके 30 इस हाथ में, 30 इस हाथ में, 30 पैर में, 30 उस पैर में। ठीक है, तो टोटल हाथ पैर की अगर देखी जाए बोन्स, तो कितनी हो गई? 120 हो गई। 120 आपकी बोन्स जो है हाथ और पैर में होती हैं। आपकी जो है 80 बोन्स स्कल में हुई, और उसके बाद में अगर देखेंगे तो फिर और पूरी निकल आएंगी। ठीक है, तो हम लोग जब आ जाएगा कोई क्वेश्चन तो उससे रिलेटेड, तो हम लोग वहाँ पे इसको डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद में हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 सेकेंड। हाँ, एक ये बहुत बड़े कनेक्टिव लिंक, एक बार हम लोग देख लेते हैं, सभी कनेक्टिव लिंक्स देख लेते हैं कितनी हैं। मतलब फाइलम जब पढ़ेंगे तो जैसे कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, फिर आपके आ जाएगा प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, या फिर इसको सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। और इस तरीके से आगे हम लोग ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, प्लेटी हेलमिन्थेज, एस्के हेलमिन्थेज, फिर उसके बाद में आपका आ जाएगा एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, और फिर एवीज। इस तरीके से मतलब जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग तो उसमें कौन कौन सी कनेक्टिव लिंक होती हैं। कनेक्टिव लिंक मतलब कि जैसे इवोल्यूशन होता गया, तो ऐसा हुआ होगा कि सबसे पहले क्या बना? प्रोटोजोआ हुआ होगा। तो प्रोटोजोआ में जो सबसे जो है डेवलप हो, उसमें कोई ऐसा मेंबर होगा जो सबसे ज़्यादा डेवलप विकसित होगा। उसके तो वो क्या हो जाएगा? जो सबसे ज़्यादा विकसित होगा वो पोरीफेरा का लोअर मतलब मेंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं कनेक्टिव लिंक। ठीक है, यहाँ पे हम तो देखिए कनेक्टिव लिंक, सभी हम एक साथ में कनेक्टिव लिंक देख लेते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, इसमें कौन सी कनेक्टिव लिंक है? प्रोटोस्पोंजिया। अभी इसको समझा देंगे तो आप मतलब कभी भूलेंगे नहीं बिल्कुल। मैमल्स और रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स, तो आपकी प्रोटोथीरिया। ठीक है, मोलस्का, मोलस्का और एनिलिडा की कौन सी आपकी है? मोलस्का और एनिलिडा। मोलस्का के बाद में कौन सा आता है? न्यूप्लाइना, न्यूप्लाइना के बाद में और कितनी है? एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। पेरिपेटस,
रेप्टस, ये भी जो रेप्टाइल्स, अरे अरे रेप्टाइल्स, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, तो ये आपकी इतनी कनेक्टिव लिंक्स हैं। अब यही पूछी जाती है मेनली, कौन कौन सी। आप देखिए जो आपकी कनेक्टिव लिंक हैं वो इतनी ही मेनली हैं, वही पूछी जाएंगी। तो आपकी प्रोटोजोआ, प्रोटोस्पोंजिया हो गई, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच की कौन सी हो गई, प्रोटोस्पोंजिया हो गई। मैमल्स और रेप्टाइल्स के बीच में कौन सी आपकी हो गई, प्रोटोथेरिया हो गई। मोलस्का और एनिलिडा के बीच की कौन सी हो गई, नियोप्लाइना हो गई। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कौन सी आपके, पेरिपेटस है। एविस और रेप्टाइल्स की आर्कियोप्टेरिस है। ठीक है, इसमें से ये बहुत पूछता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपकी कनेक्टिव लिंक्स हो गई। तो इसमें मतलब ये वाला जो है आपका ये मोलस्का, एनिलिडा और मोलस्का की जो कनेक्टिव लिंक कौन सी है, तो आपकी नियोप्लाइना है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाता है तो कनेक्टिव लिंक दो मतलब किंगडम को जोड़ती हैं, लेकिन ये क्या किया, जैसे एनिलिडा के बाद क्या आता है, एनिलिडा के बाद आर्थ्रोपोड आता है। ठीक है, और जबकि ये कनेक्टिव लिंक इसकी मोलस्का की है। सीक्वेंस अगर देखें तो हम लोग सीक्वेंस क्या हम लोग कब आएगा तो हम लोग वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका कनेक्टिव लिंक से यहाँ से 1 2 4 से 5 क्वेश्चन जो है यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे आपके एक साथ में। कनेक्टिव लिंक आपको मतलब इतनी मिल गई। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं द फंक्शन ऑफ येलो बोन्स मैरो इज, मतलब जो है बोन मैरो जो है येलो, वो मतलब किस, उनका कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कितना था, 14। द फंक्शन ऑफ येलो बोन मैरो। ठीक है, नहीं इच। ठीक है, दो जो है येलो बोन मैरो आपके जो हैं देखो वाइट होती हैं और फिर आपकी येलो होती हैं। तो येलो बोन मैरो का मतलब क्या कार्य होता है, मतलब इनसे क्या होता है, तो ये क्या करती हैं, येलो वाली क्या आरबीसी का निर्माण करती हैं, क्या फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी मतलब इससे ज़्यादा रिलेटेड हो सकते हैं वो हम यहाँ पे किए दे रहे हैं। ठीक है, फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्नेरिया लार्वा। ये बहुत क्वेश्चन पूछा था, टर्नेरिया लार्वा किसका लार्वा है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं टर्नेरिया लार्वा इज, तो किसका मतलब टर्नेरिया लार्वा किसका लार्वा है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, टर्नेरिया लार्वा स्टारफिश का है या फिर बैलेनो ग्लासेस का है, किसका है देखिए, स्टारफिश का है, बैलेनो ग्लासेस का है, या फिर आपका और कौन कौन से आंसर हैं। चलिए दो ही में बताइए कौन कौन सा है, स्टारफिश या फिर बैलेनो ग्लासेस। तो आप लोग याद रखिए बैलेनो ग्लासेस का, बैलेनो ग्लासेस का टर्नेरिया कौन सा है, बैलेनो ग्लासेस का टर्नेरिया लार्वा है। ठीक है, तो हम लोग कुछ लार्वा लिख लें यहाँ पे, एक साथ में लिख लें तो याद रहेगा हम लोगों को। ठीक है, तो लार्वा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहीं पे लिख लिए टर्नेरिया लार्वा किसका है, बैलेनो ग्लासेस का है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग एसिडेशियन नेक्स्ट, हाँ टर्नेरिया लार्वा किसका है, बैलेनो ग्लासेस का हो गया। और इसके बाद में हम लोग अलग कई लार्वा हैं तो हम उनको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। एसिडेशियन लार्वा है, किसका लार्वा है, हर्डमानिया का
एसिडीसियन लार्वा है, ठीक है। एक्जोलोटल लार्वा, एक्जोलोटल लार्वा किसका है? हम लोग इससे पहले भी शायद पढ़ चुके हैं, कल वाले में भी एक्जोलोटल लार्वा आया था। उसमें नियोटनी पाई जाती है, ठीक। नियोटनिक मतलब नियोटनी उसमें हम शायद कुछ मिस्टेक किए थे। तो नियोटनिक मतलब ये होता है वो जीवन पर्यंत कैसा रहेगा, लार्वा ही रहेगा, वो एडल्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और पीडोजेनेसिस ये होता है कि उसमें जो है जो जैसे ज़्यादा मतलब जो एज वो हो जाते हैं वो भी लार्वा की तरह मतलब करने लगते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है उसमें एक्जोलोटल लार्वा में नियोटनी पाई जाती है। तो एक्जोलोटल लार्वा किसका है? एम्फीबियंस का है, एम्फीबिया, ठीक है। या भी सैलामेंडर जो है, एक्जोलोटल लार्वा सैलामेंडर लार्वा हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में बाइपिनेरिया, बाइपिनेरिया किसका है? बाइपिनेरिया लार्वा किसका है? एकाइनोडर्मेटा स्टारफिश, ठीक है। बाइपिनेरिया लार्वा हो गया। ट्रेकियोफोर, ट्रेकियोफोर लार्वा है कटल फिश का, ठीक है। तो ये आपके इतने लार्वा हो गए। लार्वा अगर पूछेगा तो देखिए कौन कौन से हैं आपके। टार्नेरिया लार्वा, बालेनोग्लासेस का हो गया, एसिडीसियन लार्वा, हर्डमानिया का हो गया, एक्जोलोटल लार्वा एम्फीबिया सैलामेंडर का हो गया, बाइपिनेरिया लार्वा स्टारफिश का हो गया, और फिर ट्रेकियोफोर लार्वा कटल फिश का हो गया। ये इतने मतलब लार्वा हैं जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है। एक और यहाँ पे क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें फ्लेम सेल किस में पाई जाती हैं और फिर इसका वर्क क्या है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि ये फ्लेम सेल, एक सेकेंड इसको, फ्लेम सेल आर विद, यहाँ पे पूछा है कि जो है फ्लेम सेल का क्या कार्य होता है। तो आपकी फ्लेम सेल जो होती हैं किस में पाई जाती हैं, अब बताइए कि तो ये आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज के टेनिया सोलियम में पाई जाती हैं, ठीक है। टेनिया सोलियम प्लेट वर्म है एक, जो कि आपके जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज का है, और इनका कार्य होता है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, ठीक है। तो फ्लेम सेल का क्या कार्य है? फ्लेम सेल मतलब जो है फ्लैटवर्म का जितना भी हो एक्सक्रीशन इसका मतलब वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकाल देता है। अच्छा, एक क्वेश्चन फ्लैटवर्म से आ गया, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आप बताइए कि टीनिया सोलियम में जो है माउथ होता है कि नहीं होता है? माउथ आर प्रेजेंट या फिर अब्सेंट, ठीक है। तो या फिर अब ऐसे, हाँ यही सही है। या फिर आप ये बताइए कि इसमें जो है भोजन या फिर फूड एब्जॉर्प्शन कैसे करता है, माउथ के थ्रू करता है या फिर इसमें कोई अलग वो पाया जाता है, फिर बॉडी सरफेस के थ्रू करता है, ठीक है। तो आप ये इसमें फ्लैटवर्म से जो है आपका क्वेश्चन है 16। तो हम बता दें ये जो आपका है टीनिया सोलियम या फिर जितने भी प्लेटीहेल्मिन्थीज के, तो उसमें माउथ नहीं पाया जाएगा, वो अपनी बॉडी सरफेस से ही मतलब जो है फूड का एब्जॉर्प्शन कर लेंगे, फूड मतलब फूड अपने अंदर वो संचित कर लेंगे, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि आज समय भी हो गया है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज क्लियरली सीन, ठीक है। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज क्लियरली सीन, मतलब ये क्या होता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है क्या? सबसे पहले ये आप जानिए क्या होता है। तो इसका मतलब है कि इसे आप देख के ही बता दें कि मेल या फीमेल है, मतलब आपको इसकी मॉर्फोलॉजी या फिर कुछ ना करना पड़े, आप ऐसे डायरेक्ट देखें
और हाँ बोल दिए कि ये मेल है ये फीमेल है, या फिर ये या मेल है, इसके मतलब ऐसे कुछ कैरेक्टर होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि आप किसी को देखें तो ये बता दिए कि बॉयस है या फिर गर्ल, या मेल फीमेल, या फिर ऐसे डायरेक्ट बोल देते हैं ये मेल है या फिर फीमेल है। तो इसी को सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये किस में देखी जाती है? तो इसमें ऐसा तो नहीं होगा कि मेल फीमेल दे रखा होगा। तो इसमें आपके जो हैं नॉन कार्डेट के से क्वेश्चन आता है, ये वाला पूछा जाता है। तो इसमें ऑप्शन है अर्थवर्म, लीच, एस्केरिस और टीनिया सोलियम। तो आपके जो है अर्थवर्म अगर आप देखेंगे तो उसमें नहीं बता पाएंगे कि मेल है या फीमेल है। लीच आपका है तो लीच भी आप नहीं, उसमें ये नहीं पाई जाती है। लीच क्या है? मतलब वो उसमें मोनोसियस है, मतलब दोनों मेल फीमेल एक ही में पाए जाते हैं, ठीक है। टीनिया सोलियम इसको भी आप नहीं बता सकते। लेकिन हाँ एस्केरिस होता है, एस्केरिस, एस्केरिस, 1 सेकेंड, ये थोड़ा स्केच गड़बड़ है। एस्केरिस, ठीक। तो एस्केरिस में क्या होता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखी जाती है, जो एक में ये इस तरीके से होगा, एक बिल्कुल सीधा होगा, ठीक है। जो इस तरीके से मुड़ा होगा ये मेल होगा, और ये जो होगा ये फीमेल होगी, ठीक है। तो ये जो है एस्केरिस मेल, मेल कैसा होता है? इसमें इस तरीके से, मतलब इसमें ये पाया जाएगा अलग, मतलब मुड़ा होगा इसमें, ठीक है। तो इसको पीनियल या हाँ पीनियल नहीं पीनियल हाँ बोलते इसको है, ठीक है। तो ये इसमें पीनियल पाया जाएगा, तो ऐसे होगा, ये बिल्कुल ऐसे सीधा होगा, मतलब फीमेल होगी, ठीक। तो ये साइड आप देखेंगे इसको तो बता देंगे कि ये एस्केरिस कैसा है, मेल है या फिर फीमेल है। तो एस्केरिस अच्छा है किस मतलब फाइलम का मेंबर? तो ये आपके किसका है? एस्के हेलमिन्थीज का मेंबर है, ठीक है। प्लेटी हेलमिन्थीज के बाद में आपके टीनिया सोलियम के बाद में जो आपका आया एस्के हेलमिन्थीज, उसका ये मेंबर है, ठीक है। तो ये आपके हम लोग ऐसा कर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो इसमें जैसे एक दो चीज़ें हैं बहुत अच्छी अच्छी एक साथ में लिखवाई गई हैं, तो वो तो आपके लिए बहुत जब बढ़िया है। कनेक्टिव लिंक जैसे एक साथ में मिल गई आपको, और ये लार्वा जो है एक साथ में आपको मिल गए, ठीक है। तो फिर आज क्या करते हैं, आज की क्लास हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और फिर हम लोग इसके बाद में कल से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज क्वेश्चन कुछ कम ही हो पाए, लेकिन बढ़िया इसमें जो है एक साथ में कई क्वेश्चन हो गए। जैसे कनेक्टिव लिंक से 4 से 5 क्वेश्चन हो गए, लार्वा से आपके हो गए, ठीक है। तो फिर हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल फिर देखते हैं, ठीक है। तो फिर ओके, थैंक यू।